पे। टॉपिक आज का जो है एटॉमी बिजनेस की शुरुआत हम कैसे करें। सपोज करिए हमारी टीम में ज्वाइनिंग हो गई है या हमने ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन करने के बाद हमें मार्केट में उतरना है। होता क्या है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के पहले ये जरूरी है हमारे लिए कि हमें अपनी टीम के अंदर जो मतलब अपने प्रॉस्पेक्टिंग के अंदर सबसे पहले हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग वो हो सकती है, हमारा कस्टमर भी हो सकता है, हमारा कंज्यूमर भी हो सकता है कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमें जिसको अपनी टीम में रिक्रूट करना है, जिसको अपने को करियर अपॉर्चुनिटी बताना है, वो भी हो सकता है। तो जब तक वो हमारे अंदर उस लेवल की नॉलेज नहीं रहेगी कि कंपनी का के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम मार्केट में कैसे बताएंगे। तो ये है कि सपोज करिए अब यहाँ पर हम टॉपिक इस मुद्दे पे ले सकते हैं कि ज्वाइनिंग हो गई है। ज्वाइनिंग होने के बाद हम अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और अपने जो हमारी टीम है उसको हम कहाँ से बताना शुरू करें कि काम एटॉमी के जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं, किस रूट से आपको चलना होगा, आपको लाइफ में किस किस तरीके के मतलब कह सकते हैं गोल मिलेंगे और उस गोल को अचीव करने पे आपको क्या क्या मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो एक मोटा मोटा जो 30-40 मिनट का सेशन होगा वो आप लोगों को बताए दे रहे हैं ताकि आप लोग सीख कर अपनी टीम में आगे बताइए। अभी जो मेरा सेशन है इसको हम उसके बाद जूम मीटिंग पे उसमें सॉरी यूट्यूब पे डाल देते हैं। उसके बाद आप लिंक शेयर करके भी बता सकते हैं कि आज का सेशन ये था और सेशन को आप मतलब अपना जब भी टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहला है कि हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमें उस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अब सपोज करिए एटॉमी हम ज्वाइन कर लिया, हमारी टीम में एटॉमी में लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अब एटॉमी की प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है कि हमारी कंपनी कितनी मजबूत है। तो एटॉमी 2009 में दक्षिण कोरिया में इसकी शुरुआत हुई थी और 2010 में अमेरिका में यह ग्लोबल बिजनेस शुरू कर दिया था इसने। मतलब है कि इसका जो कंपनी है वो बेसिकली साउथ कोरिया की है और लेकिन इसने 2010 में अमेरिका से अपना बिजनेस शुरू किया। कारण क्या है, क्योंकि अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा मतलब लोग अवेयर है, वहां पे लोग, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म वहीं से हुआ है। राइट, और अब आज की डेट में क्या है कि मतलब इसके पहले 16 देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। उसके अलावा क्या है कि 40 देशों में और लॉन्चिंग हो चुकी है और मोटा मोटा वे कह सकते हैं कि अब आने वाले एक सर्टेन टाइम बाद लमसम 120 देशों में इसका प्रेजेंस हो जाएगा। और कंपनी का जो टर्नओवर है, ये जो टर्नओवर आपको बताया जा रहा है, एक टर्नओवर पिछले साल का है, $1.38 बिलियन इसका टर्नओवर है। अब यह है कि जैसे मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो रन कर रही हैं। कुछ कंपनियों को 100 ईयर्स हो चुके हैं, कुछ 100 ईयर्स के ऊपर हैं, कुछ 16 ईयर्स इंडियन कुछ जो इंडियन कंपनी जैसे 16 ईयर है, 20 ईयर के आसपास हो चुकी हैं। लेकिन एक ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है एटॉमी आज की कंडीशन में ऐसा है कि वह टॉप के 100 कंपनीज में उसकी जो रैंकिंग है ये टॉप 11 पे है। टॉप 11, टॉप 10, टॉप 11, टॉप 10 पिछले कल मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर का आप मान सकते हैं कि ऐसे चल रहा है। क्योंकि कुछ एक ईयर का ऐसा है कि जिसमें अभी उसका रैंकिंग नहीं आ पाई थी ड्यू टू कोरोना ऐसे सब रीजन से। तो कहने का मतलब है कंपनी अगर 10 सालों में 10वें रैंक पे पहुंच जा रही है और 90 कंपनियों को पीछे करके, ये अपने आप में सोचने वाली बात। तो जब आप अपने अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इस बात को आप बताएंगे तो इस बात को सोचने को मजबूर जरूर हो जाएंगे कि इस कंपनी में ऐसी क्या खूबी है जो कंपनी 90 लोग मतलब 90 कंपनियों को पीछे करके 10 सालों में टॉप 10 में पा गई है। ठीक है, और उसके बाद यह होता है कि कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, कंपनी काम है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या कि कंपनी से जितने लोग एसोसिएट हैं उनको क्या हुआ। तो एसोसिएट होने का मतलब है कंपनी पिछले 11 सालों में 2.5 से 3 लाख लोगों को करोड़पति बना चुकी है। और जब होता क्या है कि जब हम कंपनी से कहीं भी किसी कंपनी जुड़ते हैं और वो हमें धनी बनाती है, हमें हमें सक्सेस बनाती है, हमें सफल करती है, तो वहां पर क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है। सपोज करिए मान लीजिए हमारे आपकी टीम में इतने लोग हैं, अब उस टीम में से कोई आदमी करोड़पति बनेगा तो लगेगा कि लोग एग्जाम्पल देते, देखिए टीम में इस आदमी ने ज्वाइन किया था, उस व्यक्ति ने ज्वाइन करने के बाद आज की डेट में करोड़पति है इतने सर्टेन टाइम बाद, तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। तो एक ऐसी कंपनी जो इतने ज्यादा लोगों को करोड़पति बना चुकी है अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क है। और ये बेंचमार्क मतलब कह सकते हैं अभी आने वाले समय चूंकि ये केवल 16 देशों में चल रही थी तब इतने करोड़पति बनाए हैं। अब सपोज करिए एक बार सोचिए अपने दिमाग से आप लोग कि जिस दिन कंपनी अभी 40 देशों में रन करने शुरू कर दिया है, 120 देशों में लॉन्च हो जाएगी, तब क्या लेवल कितने लोग करोड़पति बन चुके होंगे। अब अपना इंडिया आप देख लीजिए, इंडिया इतना बड़ा देश है तो अब इसमें कितने करोड़पति निकलेंगे। बाकी जो कि एटॉमी जिन कंट्रीज में अभी रन कर रही थी सफलतापूर्वक वो अपने देश से बहुत छोटे छोटे देश हैं,
तो वहां पे इतने लोग करोड़पति बना चुकी, जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या इंडिया में है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी मार्केट है और यहाँ पे ग्रोथ करने के चांस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कितने करोड़पति बनेंगे गिनती आप मतलब आप हर बार देखेंगे, हर साल देखेंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होना है इसमें। और उसके बाद एटॉमिक और जीएस का जो फार्मूला है, वो जीएस का एक फार्मूला ऐसा जैसे अपने इंडिया में है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लॉन्च है, या मेक इन इंडिया का आप कह सकते हैं लॉन्च है। तो उसमें क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट हो, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो और इंडियन में इंडिया के लोग ही उसको खरीदें और उसका कंज्यूम करें, ताकि क्या है कि इंडिया इकोनॉमी जो है आगे ग्रो करे। तो इस फार्मूले पर ऑलरेडी कंपनी पहले से काम कर रही है। जीएस मीन्स होता है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। इट मीन्स है कि जिस देश में जहां एस्टेब्लिश होगी कंपनी जाएगी, अपना काम शुरू करेगी, वहां की जो नेचुरल चीजें होंगी वहीं पे अपना सेटअप डाल करके और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे और वहीं से चीजों को सोर्स करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल्स होगी। तो आप अंदाजा लगाइए, जब आप एक मतलब मोबाइल या एक फोन या एक मतलब नेट के छोटे से क्लिक पर यहाँ का इंडिया का कोई सामान अमेरिका में चला जाएगा और अमेरिका कोई सामान यहाँ जाएगा, जापान कोई सामान यहाँ जाएगा, यहाँ कोई सामान जापान चला जाएगा, ये अपने में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इट मीन्स है कि आपको काम करने के लिए मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये बात आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स में बताना पड़ेगा और अपने कंज्यूमर को भी बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट जरूर अब मिलेंगे एटॉमिक के माध्यम से कि जो अभी तक आप नहीं ले पाते थे। जैसे भी अपने यहाँ कुछ एक प्रोडक्ट है आई ल्यूटिन के नाम से है, जापान का सबसे अच्छा नंबर एक आई ड्रॉप माना जाता है, पेटेंटेड है। अब अगर किसी को अभी वैसे लेना होता तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, तो वो इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑर्डर करेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपके पास वो सामान पहुंच गया। ये क्या है, मतलब जापान का सामान आप घर में आ गया। तो ये जीएस एक ऐसा फार्मूला है कि जो आने वाले समय में बहुत ही कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। और एटॉमिक का जो मतलब जो इनका एक मैसेज है सीधे सीधे कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, राइट। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है, जिस कीमत में और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट एटॉमी मार्केट में अवेलेबल करा रहा है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट और उस क्वालिटी का क्या बोलते हैं उस प्राइस में और कोई कंपनी नहीं दे पाएगी, नहीं है। तो जो अपना प्राइस है जो हम कंज्यूम करते हैं, उस कीमत का सामान और किसी के पास और उस क्वालिटी का सामान नहीं अवेलेबल है। जो उत्पाद है इस क्वालिटी के रिसर्च बेस्ड हैं, और कंपनियों के जो प्रोडक्ट है रिसर्च बेस्ड नहीं है। अभी आप और अदर कंपनीज में और अभी आप यहीं हरिद्वार चले जाइए, वहां कुछ ऐसे बेल्ट ऐसे हैं जहां पे सामानों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, केवल अपनी लेबलिंग लगवा करके माल में एमआरपी डलवा दिए, बिकना शुरू। अब उसकी क्वालिटी किस लेवल का है, गुणवत्ता किस लेवल का है, ये किसी को जानकारी इस बात की नहीं है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो एटॉमिक का प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस का है, इस बात को आपको जानकारी अपने प्रोस्पेक्टिव में देनी होगी। चाहे क्योंकि अगर आप अपने जो जिनको आपने रिक्रूट किया है उनको बताते हैं, तब वो आगे आगे जाके अपने प्रोस्पेक्टिव को बता पाएंगे। अपने अगर आप किसी कंज्यूमर को बताते हैं, जो आपका हो सकता है कोई रेगुलर कंज्यूमर बन जाए, तो उनको भी आपको बताना होगा कि सर आपको जिस क्वालिटी का सामान आपको एटॉमी अवेलेबल करा रहा है, उस क्वालिटी का सामान आपके पास अवेलेबल नहीं और कोई नहीं दे पाएगा। और अगर देगा भी तो या तो दाम ज्यादा होगा और अदरवाइज सामान की क्वालिटी इस लेवल की होगी, वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो आपको साइड इफेक्ट क्या है आप उसको जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, राइट। और यह जो है एटॉमी जो है ये दक्षिण कोरिया जो गवर्नमेंट है वहां का एक संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है, इंटरप्राइजेज है, और वो कारपोरेशन के नाम से जानी जाती है, एटॉमिक कारपोरेशन के नाम से। वहाँ मतलब केरी और कोलामार दो ऐसी मतलब एक तो जो केरी है कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करती है, और कोलामार उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है उस रिसर्च के ऊपर, और फिर उसको एटॉमी ऑल ओवर ग्लोबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना चाहती है एटॉमी, और ऑलरेडी अब इस लेवल का हब बन चुकी है कि एक समय ऐसा आएगा कि आप इसमें सुई से लेके कार तक सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है, राइट। तो एटॉमी की प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी होना उतना ही जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है जो आप नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं उनको बताइए, क्योंकि यही सब जो बेनिफिशियल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब कह सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यही आपको मार्केट में बताना है। अपने प्रोस्पेक्टिंग को यही चीज बतानी पड़ेगी। अगर प्रोफाइल आपके स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन आपने जैसे होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आपने मतलब इफेक्टिवली दे दिया लोग अगले को अपने प्रोस्पेक्टिव्स को, तो आपने ये मान चलिए कि मोटा मोटा आपका जो सेल्स है या जो आपका वो है क्लोज होने के चांसेस जो है लगभग 50% इमीडिएट हो जाता है, राइट। तो ये एटॉमी की प्रोफाइल की बात हो गई।
केरी कोलामार के बारे में मैंने बताया कि दो ऐसी हैं कि जो इनके ज्वाइंट वेंचर पे के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च के बाद जो है एटामी जो है उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। केरी की स्थापना 1959 में हुई है और यह गवर्नमेंट का मतलब साउथ कोरियन गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है, जिसमें मतलब 1500 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिससे 4000 से अबव हो चुके हैं। तो ठीक है, यह नासा के बाद सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। देखिए नासा, उसके बाद केरी, केरी के बाद जापान की इंस्टीट्यूट है, वो आते तीसरे नंबर पे आती है और यह बेसिकली रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड पे काम करती है। अभी रिसेंटली कल मैंने एक न्यूज देखा था, कल या परसों का था, जो अमेजन के संस्थापक थे वो अभी अंतरिक्ष में गए थे, कल या परसों की बात है। तो उसमें जो क्या बोलते हैं फूड वो लोग कंज्यूम किए हुए हैं वो इन्हीं सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बनाए गए हैं। तो उसमें से जो रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड पे काम करती है कंपनी, वो आपकी केरी है और केरी उस रिसर्च के पर रिसर्च करके फार्मूला बनाती है, उस फार्मूले पर मैन्युफैक्चरिंग कर देती है आपका कोलामार। कोलामार दक्षिण कोरिया सरकार की सबसे बड़ी प्रोडक्शन मतलब यूनिट है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 में हुआ था। यह जो है ना, एक जो कोलामार जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये मूल निर्माता है। मूल निर्माता का मतलब है कि जब कोई रिसर्च हुआ, रिसर्च के बाद फार्मूला बना, फार्मूला बनने के बाद सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यही है, ओरिजिन यहीं से होता है। उसके बाद कोई डुप्लीकेसी कर ले अलग की बात है, राइट। तो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें यहीं पे डिसाइड होता है, वो कोलामार में डिसाइड होता है। और आज की डेट में 20,000 से ऐसे मतलब जो प्रोडक्ट हैं वो उसका क्या बोलते हैं उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है कंपनी कोलामार, और उसको जो है और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको देती है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो है एटॉमिक का है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां इनका वर्किंग स्टेशन है वहां पे इसको सप्लाई करते हैं, राइट। अब देखिए जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एम्बे सामने स्लाइड में है, एम्बे है, लाइफ फ्री लाइफ है, आपका एवान है, टीन्स है, लाइफ वेंचर है, इससे बहुत सारी कंपनियां हैं, नो स्किन है। ये सब कंपनियां का ऑलरेडी ये क्लाइंट है, इनके कुल हमारे ग्लोबल क्लाइंट है, इनसे माल ले लेती हैं, इनको सप्लाई करती है। तो ये अपने आप में आपको जानना जरूरी इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये जानिए कि जिस प्रोडक्ट को मार्केट में और भी कंपनियां दे रही हैं, वो कंपनियां माल ऑलरेडी कोलामार से ले तो रही हैं, लेकिन उस प्राइस में नहीं दे पा रही, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्राइस नहीं मिल पा रहा है, वो एटॉमी दे पा रही है। कहने का सेंस सीधे सीधे मतलब है यहाँ पे कंपनियां बहुत सारी उनसे माल ले रही है, लेकिन वो जो है ओवर प्राइसिंग कर रही हैं। उस क्वालिटी में आपको माल और उस क्वांटिटी में माल अगर आपको मिलेगा, लेकिन वो प्राइस आपको नहीं मिलेगी, राइट। और ये सारे क्लाइंट हैं कोलामार के, जो आप अब पान से यूज करते हैं, आप देख रहे होंगे। अब क्या बोलते हैं कॉटी की, देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारे, क्योंकि ये बेसिकली सारा जो काम होता है कोलामार जो मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मैक्सिमम काम कोलामार ब्यूटी प्रोडक्ट ही बनाती है। जॉनसन एंड जॉनसन को जाना माना नाम है आपका, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो भी प्रोडक्ट वहीं से उठाती है। लेकिन अभी आप एक बार जब लोरियल आप देखिए, जाना पहचाना नाम है, जो आपका ऑलरेडी आपके इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, अभी पी फाइजर है। तो आप इसके बाद जानते हो, देखिए लोरियल का आप जो सामान अभी एक बार मार्केट में आप जाके देख लीजिए, अभी जब इसके जैसे लोरियल का आता है, हेयर कलर आता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आप देखेंगे, प्राइस मिलाएंगे तो दोनों में अंतर आएगा आपको ऑटोमेटिक। क्योंकि अभी हमें एक दिन कहीं मलेशिया कहीं उस पर देख रहा था, वहां के उसमें कंपेरिजन करके दिखा रहा था, वहां पे जो इन कंपनियों के प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस में और अपने एटॉमी के प्रोडक्ट प्राइस में बहुत अंतर है। और उसमें अगर प्राइस में हो सकता कहीं पे प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब प्राइस ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि जब आप कभी किसी चीज से कंपेरिजन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है, ये जानना आपको लिए जरूरी है। अब ये आपको जानना जरूरी है इसके बाद कि हम जिस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जिस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, वह कितना एक्सपीरियंस्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे होता क्या है कि हम जब अपना सपोज करिए कोई आदमी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने आता है, तो वहां का वह देखता है कि इसका रैंकिंग किस लेवल का है, टॉप 10 में आता है नहीं आता है, या उसकी जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिव्यूज क्या है, किस लेवल का है। या हम किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाते हैं तो पता करते हैं कि ये डॉक्टर कैसा है, उसके पास डिग्री कैसे कैसे है, और वह अभी तक कितने सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है, या वो ऑपरेशन कर रहा है उसका पहला ऑपरेशन है या लास्ट, मतलब कैसे है, ये जानना जरूरी है। तो और उसके अलावा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पता फीडबैक लेते हैं लोगों से। तो ये आपको जानना जरूरी है कि आप जिस एटॉमिक कंपनी से एसोसिएटेड हैं और कि वो कंपनी के जो फाउंडर है
उसके पास किस लेवल का एक्सपीरियंस है और किस एजुकेशन क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि जो हमारे सीईओ श्री हेनगिल पार्क सर हैं, उनका जो हाई स्कूल है वो ग्वांजू से 1997 में है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में और ट्रेड में उन्होंने अपना बैचलर डिग्री लिया है 1985 में। उसके बाद 2016 तक में मास्टर ऑफ एमबीए उन्होंने किया बुसांग यूनिवर्सिटी से, और 2020 में उन्होंने फिर डॉक्टरेट किया बुसांग यूनिवर्सिटी से। ये इनका एजुकेशन लेवल है। तो जब आपका एजुकेशन होगा, जैसे देखिए है क्या कि हम लोग मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं क्या करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो जो एजुकेटेड होगा वही जाके आप उसी नॉलेज को आगे लोगों को डाउनलोड कर पाएगा। जब एजुकेटेड ही नहीं है तो कैसे डाउनलोड करेगा। अभी इसके पहले एक वीडियो चल रहा था, तो वीडियो में क्या था कि जो बताया जाता है, एक कोई जरूरी नहीं डिग्री लेना जरूरी है, डिग्री आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिग्री उतनी जरूरी है आपके पास नॉलेज किस लेवल का है। आप डिग्री के बाद भी नॉलेज ले सकते हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास कि जो बिना कुछ किए भी ऑलरेडी उनके पास लेवल का नॉलेज है, लोगों के साथ में लग करके और अपने आप को इतना ग्रूम्ड कर लिए हैं कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेहतर अपने आप को बना लिए हैं। तो जो आपकी किताबी लैंग्वेज है उससे और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल स्किल है, प्रैक्टिकल आपका एजुकेशन है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है, राइट। अब उसके बाद आते हैं कि इनके पास और एक्सपीरियंस किस लेवल का है। तो सबसे पहला क्या है, इन्होंने 1992 में ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्होंने अपना कदम रखा और वहां से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया। फिर 1995 में इन्होंने, अब सोचिए 1992 में इन्होंने एंट्री किया और 1995 मतलब 3 सालों में इन्होंने अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे अचीव कर लिया। तो हम लोग भी तो यही बात बोलते हैं कि आप लोग इंडस्ट्री में आप ज्वाइन किए हैं तो कम से कम आप 3 साल 5 साल दीजिए। 3 सालों में अपने आप को इन्होंने हाईएस्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। क्यों? क्योंकि मेहनत किया, डेडिकेशन साथ, मीटिंग ज्वाइन किया, अपने सीनियर्स को फॉलो किया। तो एक दिन में नहीं हुआ, 3 साल लगे, राइट। अब क्या है, तब बात दूसरी थी, अब क्या है, अब कंपटीशन है। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केट में आ रहे हैं। पहले कंपटीशन उस लेवल पे नहीं था, लेकिन था, जितने में था उतने में तो कंपटीशन होता है। आप चाहे 1000 लोगों कंपटीशन करिए, अपने आप को जाकर 99 मतलब उसमें नंबर 1 पहुंचिए, या आप लाख में करते हैं, कंपटीशन करना पड़ेगा उसमें, राइट। अब उसके बाद 1999 में इन्होंने क्या किया कि दोबारा फिर उसके बाद इन्होंने अचीव किया जो हाईएस्ट अपना रैंक होता है इनका, और जो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब है उसके सबसे पहले अध्यक्ष बने। तो किसी को कोई जिम्मेदारी कब सौंपी जाती है? जब उसको इस चीज का नॉलेज होता है, जानकारी होती है, और ये होता है कि हम इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को या संस्था को आगे लेके जाएगा। तो इसलिए इनको वहां पे 1999 में इनको वहां का अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या है, उसके बाद 2013 में डायरेक्टर मंडल के जो हैं वो मेंबर्स हैं, कोसा कोरिया विशेष मतलब स्पेशल एसोसिएशन है, वहाँ का सहकारी संघ है। उसके बाद कोरिया साइंस के उसके बाद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इसके भी उपाध्यक्ष 2015-2018 3 साल रह चुके हैं। 2019 में फिर उसके बाद अध्यक्ष भी हुए, ठीक है। अब 2019 में क्या है कि विश्व महासंघ परिषद के सदस्य भी हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ऑल ओवर ग्लोबल जो रैंकिंग जनरेट होता है वो WFDSA से ही होता है कि आज की डेट में कौन सी कंपनी नंबर 1 पे है, नंबर मतलब टॉप 10 में है, टॉप 1 में, टॉप 5 में है। ये जो रैंकिंग भी हमने आपको पीछे बताया टॉप 11 में और टॉप 10 वाली बात, रैंकिंग वहीं से मिली है, राइट, एटॉमिक को। तो ये है इनके पास करंटली ऐसे कौन कौन से प्रोफाइल को जो है होल्ड किए हैं, कौन से ऐसी चीजें जो एक्सपीरियंस पा चुके हैं अब आज की डेट में इस WFDSA के मेंबर्स हैं। अब एटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमी की उपलब्धि, ये तो जो फाउंडर थी उनकी उपलब्धियां हो गई थी। अब एटॉमी में क्या है, एक बार मैंने पीछे डिस्कशन किया था कि टॉप 11th रैंक में ग्लोबल जितनी कंपनीज हैं उसमें टॉप 11th रैंक में इनका है, राइट। और जो इसका ग्रोथ क्लब है $100 मिलियन का ग्रोथ क्लब है। मतलब ये है कि इस रेशियो से ग्रो कर रही है और टॉप हाईएस्ट ग्रोथ परसेंटेज है टॉप 10 में। मतलब एक कंपनी कंसिस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, कभी अप डाउन नहीं। अभी आप ग्राफ देखेंगे तो एकदम सीधे जूम होते हुए जा रही है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है वहां पर आपके भी ग्रो करने के चांसेस और कंपनियों से ज्यादा है। जो कंपनी 100 ईयर्स या 20 ईयर्स और लंबे समय से मार्केट में काम कर रही हैं उन सबको पीछे करके कंपनी टॉप 10 में पहुंची है, और आप कंपनी इस लेवल ग्रो कर रही है कि सीधे बूम स्टेज में है, तो आप भी वहां ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। और अदर कंपनीज में क्या है, अदर कंपनीज में रिसेशन आ चुका है, ठीक, सर्टेन टाइम में पीक जाने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, वो रिसेशन आता है। तो एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है कि धीरे हम लोग इस एक ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड हो चुके हैं जिस कंपनी में
ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यह कंपनी हम लोगों को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराती है, राइट। अब उसके बाद यहां इतना सब करने के बाद कंपनी का जो अगला है कि मैस्टीज प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी में, एब्सोल्यूट प्राइस में आपको अवेलेबल कराती है। यह एक इसका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो हम मार्केट में बताते चले आए हैं, राइट है। और उसके बाद फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसने जो है 100 एक्सपोर्ट टावर्स का अवार्ड रिसीव किया है कंपनी ने। और जो टॉप की जो कंपनी है इंक्रीज कर रही है रेवेन्यू अपने आप में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। टॉप 7 रैंकिंग है, 11 to 13 रिपोर्ट इंक्रीज रेवेन्यू। जो टॉप की रैंकिंग कंपनियां हैं उनमें रेवेन्यू अगर देखेंगे तो एक कंपनी ऐसी है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ऊपर का जब एक मैसेज आ गया कि टॉप की 100 जो ग्रोथ इसका परसेंटेज है एक सीधे सीधे पॉजिटिव वे में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट मींस नीचे की जितनी चीजें होंगी वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, रेवेन्यू भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, सारी चीजें होंगी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिक आएगी। जब रेवेन्यू आएगा सब कुछ नंबर 1 पे होगा, राइट। अब इसमें हम काम करना जब शुरू करते हैं तो काम करने के बाद उसके बाद हमें करना क्या होता है। देखिए हम जब अपने एसोसिएट्स को लेकर के आते हैं, ज्वाइन करा दिए, ज्वाइन कराने के बाद उसका अगला 2 काम होता है। एक काम ये होता है कि वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए हमें मार्केट में बताना पड़ता है कि आपको मार्केट में जाना होगा, जो आपकी नेचुरल मार्केट है उसमें लोगों को अपनी टीम के साथ उनको एसोसिएट करना है। और उनको एसोसिएट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, 4 डॉक्यूमेंट, सॉरी 4 चीजें हमें जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड के जगह पे आप किसी का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, राइट। अगर पासपोर्ट नहीं दे जाए वोटर आईडी कार्ड दे सकता है या कंप्यूटर डिटेल दे सकता है। तो चारों का ऊपर आधार की जगह में विकल्प है। 3 डॉक्यूमेंट आप और दे सकते हैं, तीनों इसके अलावा, मतलब तीनों में से कोई एक, चारों में से कोई एक। लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो पैन नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए कि आगे कम्युनिकेशन हो सके कोई भी। अगर व्हाट्सएप वाला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एंड्रॉयड फोन है तो अगर वो मोबाइल चला रहा होगा तो हम लोग जैसा जूम मीटिंग या कोई मैसेज इस तरह चीजें होती हैं तो कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब आप कोई शॉपिंग करते हैं या कोई भी आप इस तरह कम्युनिकेशन होता है तो कभी होता है आपका फोन ना लगे, तो ईमेल आईडी के थ्रू आपको भी कांटेक्ट किया जा सकता है, राइट। अब उसके बाद क्या, तो डॉक्यूमेंट मिला। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है हमें। आपको जितने लोग ज्वाइन हैं उनको एडीएन नंबर मिल चुका होगा, पासवर्ड मिल चुका होगा। एडीएन नंबर, पासवर्ड मिलने के बाद हम उसके बाद क्या करते हैं, ये एडीएन नंबर आपका जो है और पासवर्ड ये आपका हमेशा के लिए एक ही रहे, कभी भी आपका ये चेंज नहीं हो सकता। और ये एक व्यक्ति को केवल एक ही अलॉट हो सकता है, दूसरा उसको एडीएन नंबर अलॉट नहीं हो सकता, राइट। तो जब दूसरा एडीएन नंबर नहीं अलॉट होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको एटॉमी में जुड़ने का मौका केवल एक बार ही मिल सकता है, बार बार नहीं। और अदर कंपनी में हमने देखा है लोग आईडी लगाते हैं, डिलीट करते हैं, यहाँ सटा के वहां लगा देते हैं, इस तरह का कल्चर है, देखा है। या कुछ कहेंगे ठीक मैं अपने साथ इतने लोगों को लेके आऊंगा, इतना बिजनेस दूंगा, तो वहां पे क्या होता है कि वहां उनकी आईडी डिलीट करके किसी और साथ शिफ्ट कर दी जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल के मामले में कंपनी नंबर 1, कंप्लायंस के मामले में नंबर 1 है। यहाँ इससे कोई समझौता नहीं है। और जो उछल कूद करने वाले हैं उन लोगों से, मतलब उन लोगों के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि ऐसा दंड है कि ताकि वो आगे ऐसा कुछ ना कर पाए। और ऐसा दंड देना जरूरी है। कारण क्या है कि वो लोग सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो कंपनी ने चूंकि जो कंपनी का पूरा प्रोफाइल बनाया गया, इस तरह काम करने का वो दिया गया, क्योंकि हेनरी पाल सर के पास इतना एक्सपीरियंस था कि लोग किस किस रास्ते से इसको क्रैक करते हैं, इसमें चर्निंग करते हैं। तो चर्निंग से मतलब है कहाँ कहाँ पर डिस्टर्बेंस करते हैं लोगों को। तो डिस्टर्बेंस करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जहां जहां जो भी डिस्टर्ब एग्जिट पॉइंट थे उन सबको उन्होंने ब्लॉक कर दिया इस प्लान को बनाते समय, कि ताकि आप एक बार जहां लग गए वहां लग के काम करिए। नहीं करना चुपचाप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जहां लग गए वो आपका जगह वहीं है, राइट। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। बार बार यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी का अवसर नहीं मिलेगा। आपके एक बार ज्वाइनिंग लग गई, आप जहां आपको काम करना आप वहां पे काम करिए, आगे बढ़िए। अब उसके बाद क्या है कि हमें हमारा एडीएन नंबर मिल गया और पासवर्ड मिल गया। एडीएन नंबर, पासवर्ड मिल जाने के बाद क्या होगा कि हमें एटमी मोबाइल ऐप पे जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे चाहे हम ऐप अपना डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं। जब एटीएम ऐप या वेबसाइट से लॉगिन करेंगे, अगर वेबसाइट से हम जाते हैं तो वेबसाइट का जो ऑलरेडी गूगल पे जाएंगे तो वहां पे केवल एटॉमी इंडिया डाल के सर्च करेंगे तो अपने आप इंडियन की वेबसाइट आ जाएगी एटॉमी की।
उस पर जाने के बाद आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो जो आपको एडीएन नंबर ही आपका लॉगिन आईडी है, उससे आप उसको डाल के लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। आप सीधे अपने आपके सामने कैसा इंटरफेस आ जाएगा, जो आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपकी सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ेंगी। अब उसमें वेबसाइट के बारे में, ऐप के बारे में डिटेल में हम कभी किसी दिन और बता देंगे, क्योंकि मेन कंसर्न ये है कि आपको बताना है कि ज्वाइन करने के बाद किस किस प्रक्रिया से आप गुजर करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेन कंसर्न आज यही था। ऐप में जाते हैं तो ऐप में भी वही सेम कंसर्न है। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे ऑफिशियल एटॉमी मोबाइल डालेंगे, अपने आप गूगल प्ले स्टोर में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉगिन करने के बाद उसकी लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज में या अदर कंट्रीज की लैंग्वेज में दिखाई पड़ती है, तो आप सेटिंग आइकॉन में जाकर के वहां उसको रीजन को आप जब इंडिया कर देंगे तो वो अपने आप इंडियन लैंग्वेज में आ जाएगी, मतलब इंग्लिश में आ जाएगी, राइट। फिर आप वहां पर से सारी चीजें अपना देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारे ऐसे इंटरफेस खुल के आते हैं। शॉपिंग मॉल भी है, वही आपका कंप्लीट ऑफिस है, वही आपकी कंप्लीट शॉप है, दोनों चीज आपकी है। वही आपका कंप्लीट मॉल है, कंप्लीट आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट दुकान है, आप वही कह सकते हैं, राइट। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसके बाद हम वहां से शुरुआत करते हैं कि अब हमने एंट्री ले लिया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें दुकान का लाइसेंस मिल गया और दुकान हमें अब अपना आगे ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको एक जगह मिल गई। कौन सी जगह मिल गई? ऑफिशियल एटॉमी मोबाइल, चाहे ऐप या वेबसाइट। उसके बाद उसमें हम जब जाते हैं, देखिए हमें वहां पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक शॉपिंग मॉल का मिलते हैं, एक माई ऑफिस का मिलता है। कार्ड क्या है कि हम यहाँ पर ऐप के बारे में इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ऐप थोड़ा सा हर आदमी को फ्रेंडली इसलिए होता है, मोबाइल में होता है। वेबसाइट लोग जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, उनको महसूस होती है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन के बाद माई ऑफिस में जाएंगे। माई ऑफिस में जाने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें माई ऑफिस है, लाइनेज है, जनरल कमीशन है, और उसके बाद ग्रुप परचेज है, आप ग्रुप में कितनी शॉपिंग हुई है, और एटॉमी के और सारे न्यूज आपको उसमें मिलते रहेंगे। तो माई ऑफिस आपका पूरा कंप्लीट ऑफिस है। उसमें आप जाकर के लाइनेज में जाएंगे तो आपकी पूरी टीम के बारे में बताया जाएगा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, मतलब कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पे अपनी टीम के बारे में मिल जाएगा। आपके पास कितने की टीम हो चुकी है, कितने शॉपिंग की है। जनरल कमीशन में जाएंगे, अगर आपने कोई इनकम जनरेट किया है तो आपको इनकम के बारे में वहाँ डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आपके ग्रुप में कितने शॉपिंग हुई है उसके माध्यम से वहाँ मिल जाएगी। इसमें लाइफ प्लान भी है। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे एक ऐसा है समुंदर है, इसमें आप जाएंगे तो और भी जानकारी मिलेगी। और जब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल, जैसे नॉर्मली हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे हमें प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, उसका प्राइस दिखाई पड़ता है, कितने क्वांटिटी का है। तो इसमें क्या है, और में इसमें एक अंतर क्यों इतना है कि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ इसमें पीबी दिखाई पड़ती है, जिस पर हम लोगों का बिजनेस होता है। और पीबी बताना जरूरी, क्योंकि कोई नया नया ज्वाइन करता है तो उसको होता है पीबी क्या चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो भी इनकम आती है वो पीबी पर ही आती है। और पीबी का कैलकुलेशन का जो तरीका होता है वो कंपनी कैलकुलेट करके बताती है किस प्रोडक्ट पे कितनी कितनी पीबी मिलती है, उसी पीबी पे अकॉर्डिंग मैचिंग पे आपको पेमेंट आता है। तो अभी जो जो प्रोडक्ट होंगे उसमें से आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल पे जाने के बाद सबसे पहला जरूरी है कि आप लोग शॉप का उद्घाटन करिए। उद्घाटन से मतलब है कि आपका एडीएन नंबर मिल गया, पासवर्ड मिल गया, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जरूरी है कि जैसे कि बताया जाता है बार बार मीटिंग में कि कम से कम 10,000 पीबी की पहली शॉपिंग कर डालिए। एक बार में ना कर पाए, 2 बार 3 बार 4 बार में कर डालिए, लेकिन 10,000 पीबी इसलिए कमिट कर लिए ताकि आपकी टीम में नीचे जो भी लोग शॉपिंग करें उनकी शॉपिंग पे जैसे आपकी मैचिंग बने तो उसके आपको इनकम पाने के आप हकदार हैं। क्यों आप ज्वाइन किए हैं एटॉमी? एटॉमी इसलिए ज्वाइन किया कि आपको इनकम मिले। और जब आप इनकम का पहला क्राइटेरिया ही नहीं मैच कर पाएंगे, अपने शॉप का उद्घाटन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या मतलब रहा? उद्घाटन दो तरीके से हो सकता है। जैसे कंपनी का कहना है कि भाई आप प्रोडक्ट खरीदिए, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करिए, और उसके बाद तब लोगों को अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप रेफर करिए। तो हो सकता है आप शॉपिंग करके वो प्रोडक्ट किसी और को दे दें, भी हो सकता है, लेकिन पहली शॉपिंग मैंडेटरी है। और उसके अलावा आप रेगुलर शॉपिंग अपनी करते रहिए, जितना कि कंपनी की तरफ से आपको टॉप लेवल पहुंचने के लिए जरूरत पड़ती रहेगी आगे। तो धीरे धीरे करते रहिए, कोई जरूरी नहीं एक बार में कर लीजिए, धीरे धीरे करिए, लेकिन पहली शॉपिंग 10,000 पीबी कर डालिए। अब उसके बाद ये हो गया। अब बात आती है कि हमें आगे क्या करना है, पैसा मेरे पास कैसे आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए कि हमें किसको किसको अपने इस बिजनेस में शामिल करना है, किसको किसको पार्टनर बनाना है। क्योंकि देखिए ग्राहक बनाना एक अलग मैटर है, लेकिन आप जब किसी से बात करते हैं, किसी को टीम में जोड़ने की बात करते हैं, तो आप उनसे आपको यही बोलना है कि आपको मैं अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाह रहा हूं। और पार्टनर बनाया कैसे जाता है, उसके लिए वही सेम डॉक्यूमेंट जो आपने पहले दिया, आधार चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए।
वो दुकान आपकी होगी, लेकिन हम आपके जो पार्टनर होंगे, साझेदार होंगे, आपके विकास में साझेदार होंगे, आपके मतलब कहीं कोई दिक्कत होगी उसके साझेदार होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के साझेदार होंगे, दुकान आपकी होगी। तो इट मीन्स है कि आपको एक ऐसे सपोर्ट, मतलब हमारे ऊपर जितने भी अपलाइन हैं वो आप सब लोग आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे कि आप इसमें कैसे सफल हो पाएं। जब आप इस तरीके से किसी अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो आपकी टीम में न जुड़े, शॉपिंग न करे, क्योंकि शॉपिंग हर घर में होती है। एक मार्केटिंग जैसे डेटाबेस में आया था कि गरीब से गरीब आदमी जो कुछ नहीं करता, उसके घर में महीने का 2000 शॉपिंग होती है, 1500 2000 शॉपिंग होती है। अब अगर कोई आदमी 500 की भी शॉपिंग कर लेगा यहाँ पे धीरे करके, उसने 10,000 पीबी कर लिया, आगे कुछ भी नहीं करेगा, आगे कुछ भी नहीं करेगा, और टीम उसकी बढ़ गई और इनकम आएगी, तो ऑलरेडी एक समय ऐसा आएगा जिसके पास इनकम आएगी तो ज्यादा शॉपिंग भी करेगा वो। या सपोज करिए 2 मिनट के लिए हमें मानते हैं कि वो हो सकता है इस कंडीशन में ना शॉपिंग भी ना कर पाए, उसके पास पैसा एकदम नहीं है, लेकिन अगर उसके पास उसकी सोशल मार्केट इतनी अच्छी है कि 1000-500 लोगों को जोड़ सकता है, 2 मिनट के लिए मैं मानता हूँ उसके पास, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसके पास पैसा ना हो, मार्केट इतनी बढ़िया होता, क्या सब चीजें कोरिलेटेड होती हैं। जैसे आपका स्टेटस होता है वैसे आपकी मार्केट भी होती है। लेकिन हम 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल तौर पर मानते हैं कि गरीब से गरीब आदमी शॉपिंग नहीं कर सकता है, लेकिन लोगों को जोड़ सकता, तो आप जोड़िए, शॉपिंग मैं करा दूंगा 10,000 पीबी, कोई इशू नहीं, या आपका अपलाइन करा देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो केवल एक टाइम बिंग के लिए, कार्ड क्या, हमें किसी को बैसाखी नहीं देना चाहते और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा वास्तविक है जरूरतमंद जिसके पास वास्तव में पैसा नहीं है, तो हम चलिए 10,000 पीबी शॉपिंग करा देंगे, राइट। ये आपको अगले से भी कहना पड़ेगा, मैं भी बोल रहा हूँ, और ये चीज आपको टीम में कहीं न कहीं से उसको हौसला अफजाई करने के लिए कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये बताना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो कह सकते हैं कि खुददार व्यक्ति होगा, इतना आप कह देंगे तो खरीदारी कर लेगा, ठीक है, और या आप कर देंगे तो पैसा आपको वापस कर देगा, ऐसा भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक प्रॉस्पेक्टिंग सूची बनाए। सूची कैसे बनाई जाती है? सपोज करिए जैसे आप घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, या सपोज करिए सिंपल घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हम ही मानते हैं, तो 10-20-50 लोग इन्वाइट करते हैं अगल बगल मोहल्ले में ना, बनाइए उनको, बिजनेस के बारे में आप उनसे चर्चा करिए कि क्या आपके पास ऐसा कोई आप क्या करते हैं पार्ट टाइम, या जो कर रहे हैं क्या उससे आपकी सारी चीजें मैनेज हैं, या आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम में काम करना चाहते हैं, कुछ भी टॉपिक जिसको आप लगता है, क्योंकि आप जिसको इन्वाइट करते हैं, जिससे आप बात करने जाते हैं, काफी हद तक आप उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानते ही जानते हैं, तो आप उसके जो वीक पॉइंट है उस पॉइंट से बात शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनकम को लेके कह सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कह सकते हैं, एजुकेशन प्लान के लिए कह सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान, कुछ भी कह सकते हैं, गाड़ी के लिए कह सकते हैं, घर के लिए कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे चर्चा शुरू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर मैं आपको इसको पाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको काम इस रूट से चलना पड़ेगा मेरे साथ, चलिए। और आपको साथ देने के लिए हमारे ऊपर हजारों लोग हैं जो आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। केवल आपको देना है टाइम, और वो टाइम यही टाइम जिससे आप लोग यहाँ दे रहे हैं मीटिंग में। अगर वो टाइम नहीं दे सकता है तो हमारे आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो न सीख पाएगा न काम कर पाएगा, संबंध भी समय बाद होता आप भी उससे नाराज हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम लोग वही चर्चा करें कि जो 10 आए 10 फर्टाइल हो। जब 10 फर्टाइल होगा, और 10 जब फर्टाइल एक बार आ गए तो 10 अपने साथ 10-10 फर्टाइल लेकर के आएंगे, पक्का है, तो आपके सब हो जाएंगे। हम इंतजार किसका कर रहे हैं, मुद्दा इस बात का है, राइट। अब उनको आप इनविटेशन दे सकते हैं किसी तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया कोई फंक्शन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, या आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। अब तो कहीं की लमसम कोरोना लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कहीं छोटी सी आप चाय पार्टी कर सकते हैं, बाटी चोखा प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे मिश्रा सर बताते रहते हैं, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं जहां पे लोगों को आप बता सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप लोग संकोच करना, शर्म करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पहले कोई आदमी ऐसा आ जाए जो अपना संकोच खत्म करके अगले के पास ज्वाइन करके चला जाएगा, फिर बाद में आप जाएंगे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आपसे कहेगा भाई ये ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए। और जब आप अगले को इनवाइट करिए तो इनविटेशन के बताते समय एटमी का परिचय, जो मैंने आपको ग्लोबल पहले प्रोफाइल बताया, वो प्रोफाइल डिस्कशन जरूर करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट है। और इस लेवल की प्रोफाइल है कंपनी का कि कोई आदमी मना नहीं कर सकता। इस तरह का प्लान है, अभी कंपनसेशन प्लान की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल प्लान की बात कर रहे हैं। हम सपोज करिए कि उपभोक्ता के तौर पर जोड़ रहे हैं, तब भी ठीक है। इनकम प्लान की बात हम चर्चा बाद ही भी करते हो तो एक अलग मैटर है। अब उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट के बारे में। कुछ प्रोडक्ट के देखिए, प्रोडक्ट के कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे टूथपेस्ट हर घर में यूज होता है, ब्रश हर घर में यूज होता है, राइट। लिक्विड डिटर्जेंट सबके घर में यूज होता है। अभी मैंने अपने ब्लॉग साइट पे इस पे क्या बोलते हैं आपका जो लिक्विड डिटर्जेंट है उस पर मैंने एक अपना रिव्यू लेख लिखा है। हम मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरे क्या ब्लॉगर वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरे फेसबुक पे अवेलेबल है, पढ़िए।
जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्या प्रोडक्ट के फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, तब आपको अगले के सामने बताने में आसानी होगी, राइट। तो इसलिए जरूरी है कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर दीजिए। मंजन ही आपका पर्याप्त है लोगों को बताने के लिए, कि वो आपको आकर्षित करने के लिए, बस केवल आप एक वही 50 ग्राम वाला मंजन मंगवा लीजिए, ब्रश मंगवा लीजिए, वो आपको ताकत इतना दे देगा। कोई प्रोडक्ट आप अगर वहां कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं तो आप चाहें तो वहां पे टूथपेस्ट ले जा करके लोगों को हाथ में थोड़ा थोड़ा दीजिए, भैया आप इसे चेहरा आप लोग धुलिए अपना, तो लोग जब फेस धुलेंगे तो उसी समय उनको एहसास होगा कि हाँ इस टूथपेस्ट के साथ साथ क्या काम कर रहा है। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट का आपको इस लेवल की जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो आप टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, टूथपेस्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं ये भी, इसके अलावा टूथपेस्ट मतलब जो हमारी माउथ में प्रॉब्लम होती थी, जो प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा क्या क्या फायदा करता है 19 के बारे में नहीं बता पाएंगे। जो 19 प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम हो रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करता है, तो ये जाना जरूरी है। तो आप इस तरह कोई गेट टुगेदर करके आप अपने उस प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह करने से क्या होगा कि लोगों में आपके बारे में जानकारी, कि अगला आदमी नॉलेजेबल है और उसको सब चीजों की जानकारी है, और जब ये जो व्यक्ति जानकार होगा वो आपको भी जानकार बना देगा और उस रास्ते पे ले जाएगा जो सफलता का रास्ता होगा। और उसके अलावा क्या होता है कि आज के समय में कोरोना काल में बहुत मतलब ये ऐसा बेस बना है जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि लोग उस पर भी डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम अपनी प्रोस्पेक्टिव नेचुरल मार्केट के बजाय और ऐसे जेनरिक मार्केट में कैसे करें, जो हमें तो नहीं जानता है लेकिन वो हमसे जुड़े। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बताऊं, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए, प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, लाखों अरबों मतलब करोड़ों लोग हैं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी और उस स्किल को यूज करने के लिए टाइम लगेगा। फेसबुक पे केवल पोस्ट डाल देने से कोई नहीं पढ़ता उड़ता, उतने पढ़ते पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ किट हैं, उसके बारे में हम एक दिन डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब लमसम 1-1.5 घंटे का उसका प्लान चलाना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक पर हम अपनी चीजों को कैसे ट्रेंड करें, ट्रेंड करना जरूरी है। जैसे होता क्या है कि लोग सोशल मीडिया पे मान लीजिए एटॉमिक के टूथपेस्ट के बारे में डाल दिया, अब मैक्सिमम लोग जाते हैं केवल लाइक कर देते हैं, लाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है, लाइक तो आप वैसे भी कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए और जब आप एसोसिएटेड हैं या एसोसिएट होना चाहते हैं या किसी करवाना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे पहला पोस्ट डालने के बाद नीचे एक कमेंट जरूर डाल दीजिए, आपको कैसा लगा। तो जो जागरूक होंगे या जानकार होंगे तो उस पर कुछ ना कुछ उल्टा कुछ कमेंट आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या है कि जो आपकी टीम के, हमारी टीम के लोग हैं उसको शेयर करें, लेकिन जब शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसने बोलता राइट, तो राइट करने के बाद वहां पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख के शेयर कर दीजिए। तो कोई आपका जानने वाला फेसबुक पे होगा तो पोस्ट मेरी थी लेकिन शेयर आपने किया तो वहां पे आपका नंबर पड़ गया तो वो आपसे संपर्क कर लेगा। मतलब एक मतलब उसका जो ओरिजिन कहीं और से है, लेकिन ऐसे करते 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 शेयर करते 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 फिर आप ट्रेंड होने लग जाएंगे, और वही टीम में नहीं होता ट्रेंडिंग। मिश्रा सर का यूट्यूब चैनल है, हमें लगता है 50 60 70 लोग जो भी होंगे, हमें नहीं मालूम है, उतने ही लोग उसमें सब्सक्राइब किए हैं। क्यों? क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने तो अभी मिश्रा सर का तो हमें लगता है यूट्यूब चैनल बहुत पुराना है तो इतने कम है, मेरा तो अभी मैं लगता है 2-3 महीने पहले बनाया मैंने, उसमें मेरे पास 22-23 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अब उसमें कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जब मैं कोई वीडियो या कोई मैटर डालता हूँ फट से उनके पास मैसेज जाता है, उसको देखते हैं, लाइक करते हैं और कुछ लोग शेयर भी कर रहे हैं, मेरे पास उसका डेटा आ रहा है। तो कोई चीज को ट्रेंड कराना जरूरी है, केवल यूज करना तरीका आना चाहिए। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा मतलब विषय है, इस पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन अभी उसके लिए टाइम देना पड़ेगा हमें, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। अभी हम लोग अपनी नेचुरल मार्केट ही नहीं एग्जॉस्ट कर पाए हैं कि जिनको अपनी टीम में जोड़ना है। क्या हमारे आपके जितने रिलेटिव सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, ये मुद्दा है। कहीं अगर आप लिस्ट बना के देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लोग देखने को मिलेंगे। कंपनी का के जो फाउंडर हैं उनका सीधा सीधा मैसेज यही है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करिए अगर आपको जरूरत है, अब आप सेटिस्फाइड होते हैं उनको लोगों को रेकमेंड कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले 10,000 पीबी की शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग करने के बाद उसको आप कंज्यूम कीजिए, कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फाइड जरूर होंगे। इसलिए सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट प्राइस में है, एब्सोल्यूट क्वालिटी है। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस में कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर है, मैंने देखा था कुछ इस जगहों पे जो फेसबुक सॉरी उस पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमारे एटॉमिक प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन वही टूथपेस्ट 700 में मिलता था, जो अभी टूथपेस्ट हमारे यहाँ मतलब 484 रुपीज का आ रहा है, वही वहाँ पे 700 800 900 रुपीज का मिलता था। हमारा आपका जो क्या बोलते हैं इवनिंग केयर सेट जो लमसम 2900 समथिंग रुपए में आता है सब मिला करके डिलीवरी चार्ज लेकर के, वही प्रोडक्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 9300 मिल रहा था। अब तो चूंकि एटॉमी इंडिया में लॉन्च हो गई तो लोग भी अपना धीरे धीरे कुछ कम किए, लेकिन भी उतना कम नहीं है।
तो जब आपको एटामी ऐसी चीज जो मार्केट में आप महंगे खरीद रहे थे, वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी आपको कम दाम में दे रहे, तो आप कहीं क्यों जाएंगे, ग्राहक आपको कहीं क्यों जाएगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में कितने समय अपने आप को देते हैं इसको अपने आप को अपडेट करने के लिए, और अपने आप को अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में बने हैं, जुड़े हैं, लगे हैं। लेकिन वहां पे हो सकता है आपको हमेशा टाइम ना मिलता हो, लेकिन जब भी टाइम मिले, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी टाइम मिले, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वीडियो को जरूर देखिए। वो तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहीं से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया जरूर आएगा, और उस आइडिया को फिर आप प्लानिंग में अपने आप इंप्लीमेंट करें। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग बैठे हमें काम करना है, अब सोचा तो, लेकिन उसको एक्ट नहीं किया कि मुझे इस पे काम कैसे करना चाहिए, कैसे करें काम। तो आइडिया है, तो पहले आप उसको प्लानिंग कर लीजिए कि हमें इस पे काम करना शुरू कर देना है, राइट। और जब काम करना शुरू करेंगे तो उसमें आपको एक स्ट्रेटेजिक रणनीति बनानी पड़ेगी कि हमें इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करें, और इनोवेटिव तरीके से करें, और इसका आप एनालिसिस कर लेंगे और टीम के साथ मिल करके, तो ये मान चलिए कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, समय के साथ, नॉलेज के साथ, अपने बिजनेस के साथ, और सारी चीजों के साथ। जैसे कि भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप सत्य तो चलिए, सत्य मतलब कि अपने प्रति ईमानदार रहिए। सीधे से कहने का मतलब बी ऑनेस्ट। अगर आप सत्य हैं, ईमानदार हैं, और उसको अपने काम को आप इस तरीके से देखिए कि निष्ठा के साथ काम करना है हमें इसमें, उसमें अपने आप को सोशल बिहेवियर को जोड़ दीजिए, सामाजिक आपको जोड़ दीजिए कि ये एक सामाजिक काम है जिसमें लोग जुड़ेंगे, पैसे भी आएंगे। उसमें पूरी अपनी शक्ति, भक्ति, युक्ति लगा दीजिए कि किस तरीके से हम इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजें, यही चीज इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे। और इन सब, जब हम किसी बिजनेस को शामिल करते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, तो उसका सीधे सीधे कंसर्न यही होता है कि हमें स्वस्थ, खूब धन मिले, खूब अच्छा स्वास्थ्य मिले, खूब अच्छा तन मिले, मेरा मन भी स्वस्थ रहे। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है, लास्ट में जाके मोटिव यही है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर सफल होना है तो इन सब रास्तों से अपने आप को पॉलिश करते हुए निकालना पड़ेगा, तब आप चमकते हुए निकलेंगे एक उसके तरीके से। अभी मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा था, फिर सोशल मीडिया के बारे में मोटा मोटा यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि ताकत क्या है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की ताकत क्या। देखिए अमेज़न के पास अपना कोई भी स्टोर नहीं, लेकिन उसके पास लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, पैसा वो भी कमा रहा है। तो वही प्लेटफॉर्म आपको एटामी भी दे रहा है। प्लेटफॉर्म हो गया एटामी का, आपकी जो नेचुरल मार्केट है वो आपका नेटवर्क है, प्रोडक्ट एटामी का है, आप पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है। जब अमेज़न कमा सकते तो आप क्यों नहीं कमा सकते, आप भी अपना नेटवर्क क्रिएट करिए। ओला के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन वहां भी नेटवर्क है, उनका ग्राहकों का नेटवर्क है, जिनको जब कार जरूरत होती है ऐप है, डाउनलोड करते हैं, बुक किए, बैग के चले गए, बीच का पैसा ओला के पास गया, बाकी जो मालिक का डिसाइड उसको मिल गया। इनकम कौन कमा रहा है, ओला। उसने एक सिस्टम बना। देखिए जो प्रॉब्लम, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो यकीन मानिए वो सारी चीजें आपके लिए हमेशा सक्सेसफुल होंगी। तो एटॉमी ने क्या किया है कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को कह सकते हैं घर घर के लोगों को अमेज़न बना दिया है। आपके टीम में जितने भी एसोसिएट जुड़े हैं, जिनका एडीएन नंबर और पासवर्ड मिल चुका है, वो चाहें तो अमेज़न की तरह भी अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तो रेडी है, लेकिन नेटवर्क रेडी कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का बिजनेस है। अमेज़न के पास अपना ग्राहकों का नेटवर्क, उनको जरूरत होती है, उनको इजी लगता है, ऐप पर गए, प्रोडक्ट सर्च किया, ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया, माल घर पे पहुंच गया, जबकि माल अमेज़न का नहीं है। उसी तरीके से आपको एटॉमी ने भी प्लेटफॉर्म दे रखा है। अब आप नेटवर्क बनाइए, जब लाखों करोड़ों प्रोडक्ट इसमें भी लॉन्च हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो आप वही नेटवर्क आपके काम आएगा। जिनको आप अपनी टीम में जोड़े रहेंगे वही तो आपके नीचे शॉपिंग करेंगे, उन्हीं की इनकम पे तो आपको इनकम मिलेगी, अदरवाइज क्यों मिलेगी। ओला की बात, अब ओयो देख लीजिए, ओयो का अपने पास कोई एक होटल नहीं, लेकिन सबसे टाइप करके काम चला रहे हैं, इनकम आ रही है उनके पास, ओयो को भी इनकम जा रही है, होटल मालिकों का होटल भी चल रहा है, और आपको सुविधा भी मिल रही है। तो यहाँ पे भी वही कंसर्न है। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में लाखों कंटेंट, हजारों मतलब करोड़ों कंटेंट बड़े हुए हैं, लोग कोई भी चीज होता है वीडियो उठा यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, उसका कोई अपना खुद का नहीं है। लेकिन जैसे आप कुछ डालते हैं, सपोज करिए आप डालें नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लाखों हजारों वीडियो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अब आपको उसमें जो अच्छा प्रोडक्ट आप कंटेंट यूज करना चाहते कर लेते हैं, यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स कोई टीवी चैनल इनका अपना खुद का नहीं है, लेकिन उस पर आप मूवीज देख सकते हैं, मूवीज किसी और की बनती है। बिटकॉइन का भी वही है, कोई फिजिकल कॉइन नहीं, डिजिटल है, डिजिटल मार्केट की क्रांति ये भी है। जोमेटो कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं। तो ये है इंटरनेट की ताकत।
ये सारी चीजों को इंटरनेट ने अपने आप में समेट के रख दिया है, और इस ताकत को जो आदमी जितनी जल्दी पहचान लेगा वही आगे बढ़ेगा। गूगल का अपना कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं करता। गूगल पे जितने भी आर्टिकल आप देखते हो, आप गूगल पे जाइए, आप जैसे मोबाइल में गूगल पे जाते हैं, देखिए उसमें जितनी भी पोस्ट रहती हैं, जो भी रहता है, कोई किसी न किसी और के थ्रू उसको पोस्ट किया जाता है। गूगल का अपना कुछ नहीं, गूगल बिल्कुल अपना एक एल्गोरिदम है, उनका एक प्लेटफॉर्म है, पोस्ट कोई और करता है, उसी के बिहाफ पे सारा सिस्टम चलता है, और उसी से गूगल की इनकम आती है। तो जब आप कोई एक समस्या का आप समाधान करना शुरू कर देंगे, तो वही आपको लिए एक आगे रामबाण बनेगा, एक ऐसा अस्त्र बनेगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और कंपाउंडिंग ताकत हमारे आपके बिजनेस में है। आपने दो को, आप सपोज करिए आप आए, आपने दो को ज्वाइन कराया, अब वो दो लोग फिर दो को ही ज्वाइन कराते हैं, 4 हुआ, 4 फिर दो ज्वाइन कराते हैं, 8 होगा। ये मल्टीपल आप जाएंगे, समय सर्टेन टाइम ऐसा आएगा, नियमता का देखा जाए तो कितने दिन के अंदर आपको लोग जस्ट डबल हो जाते हैं। लेकिन फॉलो कितना हो रहा है ये देखने वाली बात है, और कहाँ दिक्कत है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा ग्रो करने वाला बिजनेस और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा करोड़पति यही बिजनेस दे रहा है। तो तरक्की का साधन नहीं है। जैसे हम लोग दिन भर काम करते हैं, हो सकता है महीने में सैलरी मिलती हो, किसी कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो दिन में काम करते हैं 8 घंटे, फिर हमको शाम को पैसा मिलता है। लेकिन जो दिन में काम करते हैं शाम को पैसा मिलता है, अगर किसी कारणवश बिजनेस में नहीं जा पाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि अगर उस दिन उनको इनकम आएगी? नहीं आएगी। तो सही तरीका है, अगर आपको उस तरह का पैसा कमाना है तो आप अपना नेटवर्क इस तरह क्रिएट कर दीजिए कि अगर किसी कारणवश आप काम पर नहीं जा पाए, तो कम से कम आपके साथ पास 99 रुपए तो आए, कोई और आपके लिए काम करे। तो उसका एक ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क। बिल्ड नेटवर्क। अपना जब आप नेटवर्क बना लेंगे तो आपका नेटवर्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और जब नेटवर्क आपका नेटवर्थ बढ़ेगा तो नेटवर्थ के लिए हर व्यक्ति आज के समय में फाइट कर रहा है, अपने संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। पावर देखिए, वही पावर आप कंपाउंड एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, सपोज करिए आप 12 महीने में बात करता हूँ, केवल 12 महीने में अगर आप सिंपल से पैटर्न पर काम करते हैं, बाकी आप जो कर रहे हैं करते रहिए। आपने एक को जोड़ा, फिर आपने 2 ले आए, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरह हुआ, और सब लोग केवल सिंपल शॉपिंग करते 2-2 हजार की चले गए कंटिन्यूअसली। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका टर्नओवर होगा वो 40 लाख रुपए से ऊपर होगा। अगर सपोज करिए जनवरी से आपने भी शुरू किया और दिसंबर तक इसी पैटर्न से चलते रहे, तो दिसंबर तक लास्ट तक आपके पास जो टीम हो जाएगी 4096 लोगों की हो जाएगी, केवल 2 के कॉन्सेप्ट चलते हैं तो। और अगर 4096 लोग 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो सीधे सीधे आपके नीचे जो टर्नओवर हुआ वो 40,96,000 का हुआ। और इतने टर्नओवर पर कितनी पीबी आएगी आप अंदाजा लगाइए। कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए पिछले वाले उसमें हमने बताया था कि हैंगल पार्क सर को टॉप लेवल पे जाने के लिए 3 साल लगा। तो अब सपोज करते हैं आपको टॉप लेवल की बात हम नहीं करते, केवल ये बात करते हैं कि आपको इनकम कितनी आए हर महीने। उसके लिए अगर आप यही एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि हर महीने केवल 2 ही जोड़ते गए कंटिन्यूअसली सब लोग, और साल के लास्ट में आप देखेंगे 31 दिसंबर को तो आपके नीचे 4096 लोग हो जाते हैं। 4096 लोग मिलकर अगर 1000 रुपए की शॉपिंग हर महीने कर लेते हैं, और 1000 रुपए शॉपिंग हर व्यक्ति कर लेगा, आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा भाई ये प्रोडक्ट किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और इसलिए कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग भी होती है। आप लोग कितने लोग ज्वाइन करते हैं ये देखने की बात है। अब अगर वो लोग करते हैं तो उस मतलब ये है कि प्रति महीने की आपकी इनकम कम से कम 2.5 लाख रुपए, मिनिमम 2.5 लाख रुपए बात मैं कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ऑफर आता है आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी मिल सकता है, वो एक बात की बात है। मैं एक बहुत ही मॉडरेट उस पर बात कर रहा हूँ कि अगर 40,96,000 रुपए का टर्नओवर होता है आपके पास तो कितनी इनकम आएगी। तो एक सिंपल सा है कि एक ऐसा काम है, एक दिन में नहीं ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। जैसे एक पौधे को वृक्ष बनने फल देने में टाइम लगता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी है कि आप काम पे लगिए, एक समय आएगा कि आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, जो आप पिछले 10 साल 15 साल से 20 साल से 15 साल 10 साल 8 साल से काम कर रहे हो नहीं आई हो, आपको ही मिल रहा है जो आप पिछले 1 साल पहले मिल रहा था। या हो सकता है 1000-2000 रुपए सैलरी बढ़ गई होगी, या होता है आपकी मजदूरी पिछले 5 साल 500 रही 600 हो गई, इतना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अपनी इनकम को इमीडिएट बूम करने के लिए आप साल भर आप मान चलिए कि कुछ नहीं करना, केवल में जो कर रहे हैं करते रहेंगे, टीम इस तरह बढ़ाते रहेंगे, तब भी आपको इस तरह की इनकम लेने से कोई रोक नहीं सकता इसमें। इसलिए ये जरूरी है कि एक तो दिमाग से बात निकाल लिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं, आप असफल हैं तब भी लोग आपको कहते हैं, हम है ना कि ताना मारते हैं लोग कि क्या है, निकम्मा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, बैठा रहता है। तो उससे अच्छा है कि लोग क्या कहेंगे, आप ऐसा कुछ काम कर डालिए कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। ये बहुत जरूरी है। और किसी के असफल कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने पर, कोई आपसे कोई कहता है कि आप असफल हैं, कोई हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर लोग असफल कहेंगे, उससे आपके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस दिन आप
का टर्निंग पॉइंट आएगा, टर्निंग वाला समय आएगा, तो यकीन मानिए वही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, फिर वही कहेंगे चौराहे घूमूंगे, मैं तो कह रहा था लड़का बड़ा मेहनती है, या व्यक्ति बड़ा मेहनती था, उसको पैसा वो एक दिन ऐसा कर जाएगा। तो अपने आप लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि लोग आप कितना संघर्ष किए लोग ये नहीं देखते हैं, लोग अल्टीमेटली परिणाम जानना चाहते हैं कि आपको मिला क्या, आपके पैर में कितने छाले पड़े हैं, उन छालों को देखने कोई नहीं आता। उन छालों को महसूस आप ही करेंगे जो आपके बहुत नियर एंड डियर होंगे, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहे हैं, वही जानेंगे बस। बाकी तो लोग दर्शक है, दर्शक का काम ही होता तालियां बजाना। तो इसलिए सबसे पहला है कि आप ज्वाइन किए हैं अपनी टीम में इन सब चीजों को बताइए। अब इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी टीम के लोगों को इसके बारे में और शेयर करके बता सके कि किसी कारण ज्वाइन नहीं कर पाए तो, लेकिन एक काम की चीजें हैं। और टाइम मिले तो शाम को जब भी हो लीड लगा के सुनिए, बोलिए ठीक है आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, बताना जरूरी है। इस सबसे महान नेटवर्क बिल्डिंग काम पे आप जुट जाइए। ये नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि आप इस बिजनेस को अपने आप अपना बिजनेस मान के, अपना काम मान के काम शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। राइट, कभी भी आपको ऐसा लगे कि निराश हो रहे हैं तो अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, कहीं कोई समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, फोन कर लीजिए, या कुछ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियोज हैं उनको देख लीजिए। अभी जो मैंने इसके पहले वीडियो चलाया था उसको आप, वो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिए। तो धीरे धीरे वो चीजें आपको लगेगा कि हम जो सोच रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं था, केवल मेरे दिमाग का एक बैरियर था, वो खत्म हो जाएगा। राइट, तो टॉप की नंबर 1 वर्ल्ड की नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग मॉल एटॉमिक में आपका सभी का स्वागत है। आप लोग इस बिजनेस में आए हैं और भी लोगों को अपने साथ इसमें एसोसिएट करेंगे और करिए, क्योंकि यह आपके उज्जवल भविष्य की एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहा होगा और बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि अगर इस रूट को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, एक सर्टेन टाइम बाद आप लोगों को ऑटोमेटिक इस पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो आपको लगेगा कि जो बातें हमारे सीनियर अपलाइन बताते हैं वो उनका अनुभव बोल रहा है, और अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि करके ही मिलता है अनुभव। वैसे किताब से अनुभव लेना अलग बात है, प्रैक्टिकल में अनुभव लेना एक अलग बात है। राइट, तो आज का सेशन मैं ये पे अपना खत्म करता हूँ, और फिर आगे का टीम में देखते हैं जिन लोग में